दीनी इस्लाहाती और मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहिए अब्दुर्रहमान सईदी मदनी यूट्यूब चैनल। हजरत ज़ैनब की निगाह एक लाशे पर पड़ी जिस धड़ के साथ सर नहीं था। हजरत ज़ैनब समझ गई कि ये लाशा हुसैन का लाशा है। जितने लाशें पड़े हैं उनके साथ सर है और इसके साथ सर नहीं है। सर तो जालिमों ने नेज़े पर उठा रखा है। तो फिर हजरत ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुँह किया और आका अलैहिस्सलाम को पुकारा, या रसूल अल्लाह, ये है वो हुसैन जिनको आप कंधों पर बैठाते थे। ये है वो हुसैन जिनके लिए आप अपनी जुल्फों को लगाम बनाते थे। ये है वो हुसैन जिनको कंधों पर बैठाकर आगे कोई सिहाबी हजरत उमर फारूक जैसा आता, वो कहता कि शहजादे तुम्हारी सवारी कितना अजीम है। या रसूल अल्लाह, आप फरमाते थे, उमर तुम सवारी को देखते हो, सवार को नहीं देखते हो कि सवार कितना अजीम है। या रसूल अल्लाह, ये वो हुसैन है, उनका लाशा बगैर सर के यहाँ पड़ा है और सर आज नेज़े पर सवार है। इतने दो शहजादों की लड़ाई थी और फिर इमाम हुसैन इक़्तिदार के लिए गए थे। इक़्तिदार के लिए नहीं, उन्हें तो कूफी वालों ने बुलाया था, कूफा वालों ने बुलाया था। और इमाम हुसैन ने 3 मुतालबे रखे थे, या तो यजीद के साथ मुलाकात कराई जाए, या ऐसा है कि मुझे शाम की तरफ जिहाद के लिए मुझे जाने दिया जाए, तीसरा ये है कि मुझे वापस जाने दिया जाए मक्का मदीना की तरफ। तो यजीद की तरफ से हुक्म था, नहीं, जब तक बैअत ना करे मत जाने देना। लेकिन हुसैन थे ना, जिसके जिस्म के अंदर जो लुआब दहन घुटी के वक्त दिया वो हजूर अलैहिस्सलाम, जिनके जिस्म के अंदर हजूर का लुआब हो, जिसके जिस्म के अंदर अली का खून हो, जिसके जिस्म के अंदर फातिमा बतूल का दूध हो, वो सब कुछ कर सकता है लेकिन बागी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। इस वजह से ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये फिर मैं बता ये रहा था कि जब 9 मुहर्रम की शाम को जब मोहलत यजीदियों ने कहा कि ठीक है, इब्न साद, उन्होंने कहा ठीक है आज की रात की मोहलत है। तो मोहलत क्यों मांगी थी? अल्लाह से राज़ो नियाज़ के लिए। रात को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रात की घड़ियाँ ये मोबाइल और दीगर दोस्तों के साथ गपशप के लिए नहीं, अरे रात का पिछला पहर बड़ा अहम होता है अल्लाह तबारक व तआला के साथ हम कलाम होने के लिए। इमाम हुसैन ने मोहलत मांगी थी तो किस लिए? कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ राज़ो नियाज़ कुछ हो जाए। बस इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन ने तमाम रफ़ाक़ा को बुलाया और साथ ही फरमाया कि ये लोग मेरी जान के प्यासे हैं। आज रात तारे भरी रात है और रात छा चुकी है, अंधेरी रात है। ऐसा करो कि तुम लोग चले जाओ, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, तुम्हारी वफ़ादारी पर कोई आँच नहीं आएगी। वाकई तुम मेरे वफ़ादार हो, लेकिन तुम्हें इज़्न आम दे रहा हूँ, चले जाओ। तमाम ने कहा कि इब्ने रसूल, नवासे रसूल, ये कभी हो सकता है कि हम छोड़कर आपको चले जाएं? तो आपने फरमाया अगर नहीं जाती हो तो फिर ऐसा करो, आज की रात को शब बेदारी के अंदर तब्दील करो, अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत करो, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। सारा खानवादा और सारे रफ़ाक़ा इबादत में मशगूल हो गए। सब 9-10 मुहर्रम का दिन तलू हुआ, हज़रत ज़ैनब बाहर निकलती हैं। अलबिदाया वल निहाया का मैंने हवाला दिया। वो बाहर निकलती हैं, देखती हैं कि सामने से हज़रत इमाम हुसैन बैठे हैं असा के साथ टेक लगाए हुए। और बहन कहती हैं, भाईजान शायद आपको रात नींद नहीं आई। फरमाया, प्यारी बहन, अगर मुझे नहीं आई है तो सोई तो आप भी नहीं है, सोई तो आप भी नहीं है। उसने कहा कि हाँ, नींद तो नहीं आई, आँख तो नहीं लगी, लेकिन शायद लगवाई गई है, इसलिए कि ख्वाब में किसी ने आना था। थोड़ी देर ऊँघ आई है और मैंने ख्वाब के अंदर अपनी माँ फातिमा ज़हरा को देखा है। क्या देखा है कि इस सामने मैदान, रेगिस्तान के रेत वाले मैदान के अंदर फातिमा ज़हरा झाड़ू दे रही हैं। और मैंने अर्ज़ किया, अम्मा जान ये आप झाड़ू दे रही हैं? फरमाया, हाँ, आज यानी 10 मुहर्रमुल हराम को मेरे फूलों ने यहाँ गिरना है, मेरे शहजादों ने यहाँ जान देनी है।
किंकर साफ कर रही हूं, कहीं मेरे शहजादों को तकलीफ ना हो। इमाम हुसैन ने फरमाया, बहन अगर तूने ये ख्वाब देखा है तो मैंने भी ख्वाब के अंदर देखा है। इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, फरमाया हुसैन तुम्हारा रोजा पूरा हो गया। वो इश्क का रोजा जो कुर्बानी इस्माइल से चला था, वो तुम्हारा रोजा पूरा हो गया। आज यानी 10 मुहर्रमुल हराम की शाम को अय हुसैन रोजा तुम हमारे पास अफ्तार करोगे। तो अजीज़ान गिरामी कद्र, बस फिर दिन हुआ 10 मुहर्रमुल हराम का, सबकी शहादतें हो गई। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की अज़मत पर सलाम, सब के लाशें उठा उठा कर लाते रहे। इमाम हुसैन जब शहीद हुए तो कोई लाशा उठाने वाला न था। और फिर जुल्म की इंतहा ये कि इमाम हुसैन की गर्दन को काट दिया गया, नेज़े पर लटका दिया गया सर मुबारक को। अब हुक्म हुआ कि इन मस्तूरात को साथ लेकर चलो, यजीद के पास जाना है। और ये भी हुक्म हुआ कि अब थोड़ा इनको, इनके जो रिश्तेदार, इनके बहन भाई, इनके जो रिश्तेदार जिनने जाने दी हैं, ज़रा इनको मंजर दिखाते हुए चलो। तो वो लाशों के करीब से वहाँ से गुजारा तो लाशों की पहचान तो नहीं होती थी, लेकिन हज़रत ज़ैनब की निगाह एक लाशे पर पड़ी जिस धड़ के साथ सर नहीं था। हज़रत ज़ैनब समझ गई कि ये लाशा हुसैन का लाशा है। जितने लाशें पड़े हैं उनके साथ सर है और इसके साथ सर नहीं है। सर तो जालिमों ने नेज़े पर उठा रखा है। तो फिर हज़रत ज़ैनब ने मदीने की तरफ मुँह किया और आका अलैहिस्सलाम को पुकारा, या रसूल अल्लाह, ये है वो हुसैन जिनको आप कंधों पर बैठाते थे, ये है वो हुसैन जिनके लिए आप अपनी जुल्फों को लगाम बनाते थे, ये है वो हुसैन जिनको कंधों पर बिठाकर आगे कोई सिहाबी हज़रत उमर फारूक जैसा आता, वो कहता कि शहजादे तुम्हारी सवारी कितना अजीम है। या रसूल अल्लाह, आप फरमाते थे उमर तुम सवारी को देखते हो, सवार को नहीं देखते हो कि सवार कितना अजीम है। या रसूल अल्लाह, ये वो हुसैन है, उनका लाशा बगैर सर के यहाँ पड़ा है और सर आज नेज़े पर सवार है। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, इमाम हुसैन की शहादत हो गई। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दीन की खातिर जान दे दी और एक बदबातन के हाथ में हाथ ना दिया। इस वजह से आज इमाम हुसैन छा गया है। आज अगर कोई यजीद को दिल दे भी बैठा है तो मुंह छुपा कर कहता है, सर को झुकाकर यजीद का नाम लेता है, लेकिन हुसैनी जब हुसैन का नाम लेता है तो सर को अपने सीने को चौड़ा करके कहता है मैं हुसैनी हूँ। और इमाम हुसैन अगरचे सामने से ज़हरी तौर पर इमाम हुसैन कोई मौरख कहे कि हार गए थे, तो उसके कलम के अंदर ये दम नहीं कि तारीख के अंदर लिख सके कि इमाम हुसैन हार गए थे। अरे यजीद को दिल देने वालों, अगर तुम्हारे कलम में ताकत है तो लिखो अपनी कलम के साथ कि इमाम हुसैन हार गए थे, यजीद जीत गया था। अरे तख्त पर बैठने से हुकूमत नहीं होती, दिलों पर हुकूमत होती है। यजीद ने 3 साल हुकूमत की, नाम मिट गया, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। अगर कोई मोहब्बत भी करता है, बेटे का नाम यजीद नहीं रखता, लेकिन इमाम हुसैन दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। आज किसी का नाम, कोई गुलाम हुसैन नाम रखता है, कोई मोहम्मद हुसैन नाम रखता है, कोई बशीर हुसैन नाम रखता है। इमाम हुसैन हमारे दिलों पर छा गए हैं। इमाम हुसैन की हुकूमत कल भी थी और आज भी है, और हर शख्स कहता है कि मेरे है हुसैन, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन रब का, हुसैन सबका, हुसैन वो समंदरों का, वो कलंदरों का, वो सूफियों का और वो कलंदरों का। हुसैन करना शहीद होता, आज घर घर में यजीद होता। नबी की सुन्नत आया न होती, मस्जिदों में अज़ान न होती। इस वजह से हम सीना तान कर कहते हैं। कुछ हमारे दोस्त भाई, कुछ हमारे मुसलमान जैसे भी हैं जो सीना पीट के, कुछ लोग सीना पीट के कहते हैं या हुसैन, और हम सीना तान कर कहते हैं वाह हुसैन। ये कोई मन घड़त नहीं है, वाकया हुसैन का रोडों पर मत बनाओ, तमाशा हुसैन का
कुरान कह रहा है कि जिंदा है हर शहीद, और तुम निकालते हो जनाजा हुसैन का। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का पेशवा है नाना हुसैन का। एक पल की थी बस हुकूमत जदीद की, सदियां हुसैन की हैं जमाना हुसैन का।